जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सबको राधा रानी कल्याण करे। दोस्तों, आज फिर लेकर हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नई वीडियो। इस कहानी के माध्यम से आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त होगा, एक नई सीख मिलेगा और हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा। तभी तो जीवन आपका आसान होगा और सुखमय आनंदमय होगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बीच में छोड़कर ना जाए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। आपको पूरी जानकारी मिलने पर ही आपको समझ में आएगा। जैसे अभिमन्यु अपनी माँ के कोख में ही चक्रव्यूह का भेदन सीख लिया था, लेकिन वो आधा अधूरा सीख पाया था, इसलिए उसकी माँ को नींद आ गया था और एक दिन जान गंवा बैठा अभिमन्यु। इसलिए आप आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं है। आपके पास जो है वही तो आप अपने बच्चों को सिखाएंगे। जो ज्ञान आपके पास है वही तो आप अपने बच्चों को सिखाएंगे। इसलिए पूरी जानकारी प्राप्त करें और इससे ज्ञानवर्धक बातें, ज्ञान की बातें सुनने देखने के लिए ज्ञान की बातें को चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो, हर ज्ञान की बातें आप तक तुरंत पहुँचे और कुछ सीख पाएँ। आपका समय बहुत कीमती है और जो कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार अपने पोता को दादी माँ कहानी सुना रहा था स्वर्गलोक की। तो कहानी उस बच्चे को उतना अच्छा लगा कि वो जिद कर बैठा, दादी माँ कि मैं स्वर्गलोक देखूंगा, मैं स्वर्गलोक जाऊंगा, वहाँ पर कैसा है मैं जानना चाहता हूँ। दादी माँ स्वर्गलोक दिखाना चाहता हूँ। दादी माँ अपने पोते को लेकर बहुत सुंदर बाग में गया और बोला, बेटा यही स्वर्ग है, देखो कितना सुंदर है। इस बच्चे ने कहा, नहीं दादी माँ, ये स्वर्ग नहीं है, आप हमें झूठ बोल रहे हैं। आप कहानी में कुछ और कहे थे और यहाँ पे कुछ और दिखा रहे हैं। तो दादी माँ ने उस बच्चे को उससे भी अच्छा बाग में ले गया, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे, रंग बिरंग के चिड़िया चहचहा रहे थे, पानी के फव्वारे लगे थे रंग बिरंग के, डिजाइन के। ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वर्ग यहीं पे है। बच्चा बहुत खुश होता है ये सब देखकर, लेकिन उतना खुश नहीं होता है जितना कि वो कहानी में सुना था। बच्चा दादी माँ से फिर कहता है, दादी माँ मुझे वह स्वर्ग देखना है जो आप मुझे बताया, जो कहानी में सुनाया। बच्चे जिद करने लगता है तो दादी माँ ने समझाया, बेटा वह स्वर्ग लोक हर कोई नहीं जा सकता है। बहुत समझाने के बाद भी उस बच्चे को मन में स्वर्ग लोक देखने की इच्छा खत्म नहीं हुआ। रात को जब बच्चा सो रहा था तभी सपना में एक वृद्ध बाबा आता है और उस बच्चा को बोला, बेटा क्या स्वर्ग लोक देखना चाहते हो, क्या स्वर्ग लोक घूमना चाहते हो? बच्चा ने कहा, हाँ बाबा मैं देखना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ, आखिर देखूँ तो सही स्वर्ग लोक कैसा है। बाबा ने कहा, वहाँ जाने के लिए तुम्हें कुछ पैसे लगेंगे, कुछ अदा करना पड़ेंगे। जैसे तुम बाजार से सामान लाते हो उसके बदले पैसे देते हो, इसी तरह तुम पैसे चुकाओ और फिर तुम्हें हम दिखाएंगे स्वर्ग लोक कहाँ है। उस बच्चे ने कहा, ठीक है बाबा, मैं एक एक पैसे जमा करूंगा और आपके लिए मैं रखूंगा, आप मुझे दिखा देना। तभी बच्चा को नींद खुल जाता है तो सिरहाने में देखता है एक पिटारी रखा हुआ है। उस बच्चे को सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये बच्चा, इस सिरहाना, वो पिटारी वो बाबा ने ही दिया है। फिर वो लड़का क्या करता है, पैसे इकट्ठा शुरू कर देता है और पैसे इकट्ठा शुरू करके अपनी वो जमा करने लग जाता है। एक दिन जब ट्यूशन से आता रहता है तो रास्ते में किसी बच्चे से झगड़ा हो जाता है तो उसको मार देता है। वो घर आता है झगड़ा करके, तो पैसे थोड़े बहुत मिलते हैं शाम को कुल्फी खाने के लिए, चॉकलेट खाने के लिए। वो पैसे सब इकट्ठा करता रहता है, वो खाता नहीं है, उसी पिटारी में जाके रख देता है। लेकिन वो रोज गिनती करता था, आज कितना हुआ, आज कितना हुआ। लेकिन जिस दिन झगड़ा करके आया था उस दिन पैसे कम पड़ गए तो उसने सोचने लगा, अरे पैसे कम कैसे पड़ गए। फिर एक दिन
ऐसे ही करते करते उसको अच्छाई या बुराई में समझ आ गया। अच्छा करता तो पैसे बचता, पैसे ज़्यादा होता, और ख़राब करता, कैसे मारपीट करता, किसी को दिल की ठेस पहुंचा देता, किसी को कड़वा बोल देता, तो उस दिन पैसा कम पड़ जाता। तो उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया था। एक दिन बहुत सारे पैसे जमा हो गया, तो रात को सपने में फिर से वो बाबा आया और बोला, बेटा मुझे स्वर्ग लोक जाना है, और स्वर्ग लोक जाने के लिए वहाँ पे पैसा लगता है, पैसा अदा करना पड़ता है, और मुझे पैसे नहीं हैं, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, थोड़े बहुत तो दे सकते हो? तो बोला, नहीं बाबा मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन मैं भी थोड़ा थोड़ा जमा कर रहा हूँ, मैं भी स्वर्ग लोक देखना चाहता हूँ, कैसा है? तो बाबा ने बोला, तुम भी जाना चाहते हो? तो बोला हाँ। बोला फिर मेरे पास भी तो इतना पैसे नहीं है कि जाओ। तो बच्चा बोला, ठीक है बाबा आप तो जाइए, मैं नहीं जा सकता तो क्या हुआ, आप मेरे पास थोड़ा बहुत पैसे है, वो पैसे ले लीजिए, आप स्वर्ग घूम के आ जाइए, फिर मैं जमा कर लूँगा, मेरा उम्र तो बहुत बड़ा है, मैं जमा कर लूँगा, जमा करके फिर जाऊँगा, अभी नहीं हुआ तो क्या होगा, अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी मैं बहुत बड़ा होऊंगा, जब तक मेरा कितने बार पैसे जमा कर लूँगा मैं, और स्वर्ग लोक घूम के आ जाऊँगा। वो बाबा बहुत खुश हुआ और फिर अपना रूप में आया, एकदम चमचम करते, उसके वस्त्र एकदम रोशनी हो गया वहाँ पे चारों तरफ। तो ऐसे चमचमाती रोशनी को देख के वो बच्चा बोला, बाबा आप कौन हैं, आप अचानक ऐसे रूप में आ गए? तो बोला, मैं इंद्रदेव हूँ, मैं ही स्वर्ग का राजा हूँ, मैं तुम्हें स्वर्ग दिखाने ले जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि स्वर्ग नरक तुमको अच्छी तरह से मालूम हो गया, स्वर्ग यहीं पे है, नरक भी यहीं पे, जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है, अच्छे कर्म का अच्छे, बुरे कर्म का बुरे। तभी उस बच्चे को नींद खुल जाता है और उस बच्चे को सारी बात समझ में आ जाता है। स्वर्ग की क्या है, स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग कैसे है, जीवन का असली मकसद उसको मिल जाता है। उस दिन दादी माँ को प्रणाम करता है सुबह सुबह उठ के और बोलता है, माँ चलो मंदिर जाके आते हैं। और दोनों पोता दादी माँ मंदिर जाते हैं और मंदिर जाके वहाँ पे जो भिखारी लोग रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, जो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होता है, उन लोगों को वो सारे पैसे बांट देते हैं और बांट के वो बहुत खुश होता है। खुश क्यों ना हो, क्योंकि जो उसके चेहरे पे मुस्कान था, उस गरीब के चेहरे पे मुस्कान था, वो मुस्कान देख के बहुत खुश होता है वो बच्चा। और दादी माँ को गले लग जाता है, दादी माँ भी प्यार से सर चूम लेता है और दोनों वहाँ से चल देता है। दोस्तों, कहानी सुनने या देखने मात्र से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अपने जीवन में उस कहानी को उतारिए, उस अच्छाई को उतारिए, ताकि आपका जीवन चारों तरफ सुखमय ही, आनंदमय ही हो। स्वर्ग यहीं पे है। स्वर्ग आपका चॉइस है, आप कैसे जीना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। अच्छे से जिएंगे, दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना है, दूसरे के बारे में बुरा भला नहीं सोचना है, नहीं कहना है, तो आपका जीवन ऑटोमेटिक अपने आप सुधर जाएगा। आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, आपके साथ कभी कोई दुख घटना नहीं हो सकता। आपके दिल में जब किसी दूसरे के प्रति प्यार हो, दया हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यही है इंसान की इंसानियत। और आप अपना जीवन एक अलग दिशा, एक अलग मार्ग पे ले जाइए, जहाँ पे आपको स्वर्ग की अनुभूति मिले। तो दोस्तों, कहानी हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबको राधा रानी कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।